ओम शांति 23/7/2026। मिठे बाबा बोले, मिठे बच्चे, तुमको बाबांको भली सच्चा सच्चा पैगंबर अथवा मेसेंजर बा वार्तावह हेबाकु पड़िब। समस्तंकु घरकु फेरिबार संदेश देबाकु हेब। आजिर प्रश्न, आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुछि? उत्तर, फैशन आड़कु। मनुष्य मानंकु आकर्षित करिबा पाई अनेक प्रकारर फैशन करुछन्ति। एही सबु फैशन करिबा फोटो चित्ररु ही शिखिछन्ति। भाबुछन्ति पार्वती मध्य एहीपरि फैशन करुथिले, केशकु श्रृंगार करुथिले। बाबा कहुछन्ति, तुम मानंकु एही पतित दुनिया रे फैशन करिबार नाही। तुमको तो मु एभली दुनिया को नै जाउछि जेउठी प्राकृतिक सौंदर्य रहिबो। फैशन करिबार आवश्यकता नथिब। गीत, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। पिला माने गीत शुणिले, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी सदा सहारे, कोई न अपना शिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। बाबा कहउछन्ति, पिला माने गीत शुणिले जेतेबेले महिमा गायन करिथांती तेबे बुद्धि उपरको चली जाई थाए। आत्मा ही बाबांकु कहुछि, सिए ही नाउरिया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा संदेश बाहक अटन्ते। बाबा आसी आत्मा मानंकु संदेश देउछन्ति। अन्य जाहाकु मेसेंजर अथवा पैगंबर कहउछन्ति, सेमानंक मध्यरु केही छोट केही बड़ होई थान्ते। वास्तव रे सेमाने मेसेज अथवा संदेश देउ नाहन्ते। एहीपरि मिछ महिमा करि देइछन्ते। पिला माने जानिछन्ति जे एकमात्र बाबांक बिना एही मनुष्य सृष्टि रे आउ काहार महिमा नाही। सबुठारु अधिक महिमा एही लक्ष्मी नारायणंकर रहिछि, काहिकिना एमाने हेले नुआ दुनियार मालिक। एकथा भी भारतवासी जानिछन्ति। दुनिया लोके केवल एतिकी जानिछन्ति जे भारत प्राचीन देश अटे। भारत रे ही देवी देवता मानंकर राज्य थिला। श्रीकृष्णंको मध्य भगवान बोली कहि देउछन्ति। भारतवासी एहांकु भगवान भगवती कहउछन्ति, किंतु एकथा केही जानि नाहन्ति जे एही भगवान भगवती सत्ययुगरे राजत्व करुथिले। भगवान देवी देवता मानंकर राज्य स्थापन करिथिले। बुद्धि मध्य कहुछि जे आमे भगवानंकर संतान अटो, तेणु आमे भी भगवान भगवती हेबा दरकार। समस्ते जनकर संतान अटन्ते ना, किंतु तांकु भगवान भगवती कहि परिबा नाही। तांकु देवी देवता बोली कुहा जीव। एही सबु कथा बाबा बसी बुझाउछन्ति। भारतवासी कहउछन्ति, आमे भारतवासी प्रथमे नुआ दुनिया रे थिलु। नुआ दुनिया त समस्ते चाहुछन्ति। बापूजी मध्य नुआ दुनिया नुआ रामराज्य चाहुथिले, किंतु रामराज्यर अर्थ बिल्कुल ही जानि नाहन्ति। आजिकाली मनुष्य मानंकर निजर केते अहंकार रहिछि। कलि जुगरे समस्ते पत्थर बुद्धि अटन्ति, सत्य जुगरे पारस बुद्धि हेबे, किंतु एकथा केही बुझी पारु नाहन्ति। भारत ही सत्य जुगरे पारस बुद्धि थिला, एबे कलि जुगरे पत्थर बुद्धि होई जाइछि। मनुष्य त एहाको ही स्वर्ग बोली भाबुछन्ति। कहुछन्ति, स्वर्गरे विमान थिला, बड़ बड़ महला थिला। वर्तमान त से सबु एठारे अछि। विज्ञानर केते वृद्धि होई चलिछि। एहा द्वारा केते सुख मिलुछि।
केते फैशन आदि करुछंती। सारा दिन बुद्धि फैशन पछरे ही पड़िछि। कृत्रिम सुंदर हेबा पाई केशकू केते सजाउछंती, केते पैसा खर्च करुछंती। एही सबु फैशन फोटो चित्ररू शिखिछंती। भाबुछंती पार्वतींक भଳି आमे निजर केश सजाउछु। ए सबु अन्य को आकर्षित करिबा पाई ही करुछंती। आगरू पार्सी लोक मानंकर स्त्री माने मुहरे कला रंगर जाली पिंधुथिले, जेपरी केही देखि आकर्षित न होई जांतु। एहाकू पतित दुनिया कुहा जाउछे। गाउछंती तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, किंतु एहा काहाकू कहिबा दरकार? माता पिता किए ए कथा केही भी जानी नाहांती। माता पिता निश्चय वर्षा देइथिबे। बाबा तुम पिलामानंकु सुखर वर्षा देइथिले। कहुछंती मध्य बाबा आमे तो आपणंक बिना आउ काहाठारु शुणिबु नाही। एबे तुमे जानुछ शिव बाबांकर महिमा गायन करा जाउछे। एबे तुमे जानुछ शिव बाबांकर महिमा गायन करा जाउछे। ब्रह्मांक आत्मा मध्य निजे कहुछि आमे ही पवित्र थिलु, एबे पतित होई जाइछु। ब्रह्मांकर संतान माने मध्य एहिपरि कहिबे, आमे ब्रह्मा कुमार कुमारी माने ही देवी देवता थिलु, पुणी 84 जन्मर अंत समय रे पतित होइछु। जिए प्रथम नंबर पवित्र थिले सिए प्रथम नंबर पतित होइछंती। जेपरि बापा सेहिपरि पिलामाने। ये निजे मध्य कहुछंती, शिव बाबा मध्य कहुछंती मु आसुछि। एहांकर बहुत जन्मर शेष जन्मरे जे कि प्रथम नंबर रे पूज्य लक्ष्मी नारायणंक वंशावलीर थिले। वर्तमान हेला संगम युग, तुमे कली युग रे थिल, एबे संगम युगी होइछ। बाबा संगम युग रे ही आसुछंती। ड्रामा अनुसारे पिलामानंकर मध्य वृद्धि होई चालिछि। एबे पिलामानंकु ज्ञान मिलिछि आमे ही देवता थिलु, पुणी क्षत्रिय वैश्य शूद्र होइछु। सारा चक्र को तुमे भल भावरे जानिछ। आमे 84 जन्म नेइछु, एहा तो बहुत सहज। अनेकंक बुद्धिरे एकथा मध्य रहुनाही। छात्र माने क्रम अनुसारे तो रही थांती ना। डाहण पटु आरंभ करि थांती, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। कन्या माने निजे कहउछंती जे आमर बुद्धि थर्ड क्लास अटे, आमे काहाकू बुझाई पारिबु नाही। मन तो बहुत हेउछि किंतु कहि पारिबु नाही। बाबा कौन करिबु? एहा हेला निज कर्मर हिसाब किताब। एबे बाबा कहउछंती मु तुमको कर्म अकर्म विकर्म गतिर ज्ञान सुनाउछि। कर्म तो करिबाकू हेबो, ए कथा तुमे माने जानिछ। थर्ड क्लास बुद्धि वाला एही कथा को बुझी पारिबे नाही। एहा हेउछि रावण राज्य, किंतु ए कथा केही भी जानि नाहांती। रावण राज्य रे मनुष्य विकर्म ही करिबे, तेणु तळकू ही खसिबे। दुखर दुनिया रे ही गुरु करि थांते। सद्गति पाइबा पाई गुरु करुछंती जे से आमको मुक्ति को नै जिबे। ताहा हेला निर्वाण धाम, बाणीरु ऊर्ध्वस्थान। मनुष्य निजकू बानप्रस्थी कहउछंती। एहा तो कथा को मात्र ही कहउछंती। बानप्रस्थी मानंकर मध्य सभा होइथाय। सबु संपत्ति आदि पिलामानंकु देई जाई गुरुंक पाखरे रही थांती। खाइबा पीबा आदि तो निश्चित पिलामाने ही देबे, किंतु बानप्रस्थर अर्थ केही भी बुझी पारु नाहंती। किंतु काहारी बुद्धि रे एकथा आसुनाही जे आमको निर्वाण धाम को जीवाकू हेब, निज घर को जीवाकू हेब। सेमाने निर्वाण धाम को घर बोली भाबु नाहंती। सेमाने भाबुछंती ज्योति ज्योति रे मिसी जीव। निर्वाण धाम रहिबार स्थान अटे। आगरू 60 वर्ष परे बानप्रस्थ नेउथिले। एहा जेपरी नियम थिला, वर्तमान भी एहिपरी करुछंती। एबे तुमे बुझाई पारिबो, बाणीरो ऊर्ध्वकू तो केही जाई पारिबे नाही। सेथिपाई बाबांकू ही डाकुछंती, हे पतित पावन बाबा आस, आमको पवित्र कराई घर को नै चाल। मुक्तिधाम आत्मा मानंक घर। तुममानंकु सत्य युग पाई ही बुझा जाइछि। सेठारे किए रहुछंती?
କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଆଦମଶୁମାରୀ ବିଷୟରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ରାମରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ଜନ୍ମ ନେବେ, କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେହି ବି ବିଦ୍ୱାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। 84 ଲକ୍ଷର ଚକ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବ? କେତେ ଭୁଲ କଥା ଅଟେ। ବିଲକୁଲ ସୂତା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯିବ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାରା ଦୁନିଆର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବାଣୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବେ। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆମକୁ ଆସି ପତିତରୁ ପାବନ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ନ ହୋଇଛି, ଏହିଠାରେ ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ଅଛି ତାହା ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କିପରି ଯିବ? ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଏହା ହେଲା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଅମର ଲୋକ ଅଥବା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ଏକଥା ବି ଜାଣିଛ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ତାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଏହାକୁ ଲିପ୍ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାରୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧର୍ମର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧର୍ମୀ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ହେଲା ପଥରର ପୂଜା। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ପୁଣି ଏତେ ଦୂର ଦୂରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମର ଆଖି ଖୋଲିଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦି ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦେହର ହିଁ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବିଲକୁଲ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣୁଛୁ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିପରି କଥା କହିବ, କିପରି ଶୁଣିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିରାକାର ଅଟେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ହିଁ ବୁଝାଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସେହି ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହେଉଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପତିତ ଦୁନିଆ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ରାବଣ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଉଛି। ଏ କଥା ଆଉ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ରାବଣର ପିତୁଳା ଜଳାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା, ଏହିପରି କଲା।
केते कथा सबु लेखिछन्ति। जेते बसी कथा शुणुछन्ति, जेबे बसी कथा शुणुछन्ति तेबे कांदी पकाउछन्ति। से सबु हेला दंत बा मन गढ़ा कथा। बाबा आमको विकर्माजित कराइबा पाई बुझाउछन्ति। कहउछन्ति केवल मोते मने पकाओ, केउठारे भी बुद्धि लगाओ नाही। शिव बाबा आमको निजर परिचय देछन्ति। पतित पावन बाबा आसी निजर परिचय देउछन्ति। एबे तुमे जानुछ जे बाबा केते मिठा अटन्ति, जिए आमको स्वर्गर मालिक कराउछन्ति। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलदे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, कर्म अकर्म एवं विकर्मर गति को जानी श्रेष्ठ कर्म करिबाकु हेब। ज्ञान दान करी धर्मात्मा हेबाकु पड़िब। 2 नंबर, यह वानप्रस्थ अवस्था अटे। यही अंतिम घड़ी रे पावन होई पावन दुनिया को जीवाकु हेब। पावन हेबार संदेश समस्तंकु देबाकु हेब। वरदान, पास विथ ऑनर अर्थात सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेबा पाई समस्तंक द्वारा संतुष्टतार पासपोर्ट प्राप्त करुथिबा संतुष्ट मणि भव। जेउ पिलामाने निजे निज उपरे निजर पुरुषार्थरे बा सेवारे ब्राह्मण परिवार सहित संपर्क रखिबारे सर्वदा संतुष्ट रहिथांती, सेही मानंकु ही संतुष्ट मणि कुहा जाए। सबु आत्मा मानंक सहित संपर्क रखिबारे निजको संतुष्ट रखिबा बा समस्तंको संतुष्ट करिबा, एथिरे जेउ माने विजयी होइथांती सेही माने ही विजय मालारे आसी थांती। तेबे पास विथ ऑनर हेबा पाई समस्तंक द्वारा संतुष्टतार पासपोर्ट मिलिबा दरकार। यही पासपोर्ट को नेबा पाई केवल सहन करिबार बा समाहित करिबार शक्ति को धारण कर। स्लोगन, दयाशील होई सेवा द्वारा निराश एवं क्लांत आत्मा मानंकु सहारा दियो। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति रे रही शक्तिशाली जोगर अनुभव कर। शक्तिशाली जोग पाई सच्चा हार्दिक स्नेह आवश्यक। सच्चा दिल वाला पिला माने गोटिए सेकेंड भितरे बिंदु होई बिंदु स्वरूप बाबांकु मने पकाई पारिबे। सच्चा दिल वाला पिला माने सच्चा साहेबंकु राजी अर्थात संतुष्ट करुथिबा कारणरु बाबांक ठारू विशेष आशीर्वाद प्राप्त करि थांती, जहा द्वारा सेमाने अति सहजरे गोटिए संकल्परे स्थित होई ज्वाला स्वरूपर जोगर अनुभव करिपारिबे एवं शक्तिशाली प्रकंपन विच्छुरित करिपारिबे। सत्यता कारणरु सेमानंकर बुद्धि मध्य समय अनुसारे जुक्तियुक्त एवं यथार्थ कार्य कराई थाए। सेमानंक द्वारा कौनसी भी ओलटा कार्य होई पारिबो नाही। ओम शांति।